हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का क्या टॉपिक है, कि मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में इंटरव्यू देने का सही तरीका क्या है, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर जो आप लोग हमारा व्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं तो राहुल जेकर लव स्टोरी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, हमारा व्लॉग्स का चैनल मिल जाएगा। और अगर जो आप हमारे शॉर्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो निशा जेकर शॉर्ट्स एक बार सर्च कर लेना, मिल जाएगी हमारे चैनल। ठीक है, दोनों चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दोनों पे सब्सक्राइबर है। एक पे 1000 तो एक पे 18,000 प्लस है, और इस पे सिर्फ 1800 हुए हैं। और बाकी आप लोग कब ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताओ, महीना 2 महीना साल भर बाद कब देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और बाकी चलिए बातें करते हैं अब इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए रेस्टोरेंट वगैरह में। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेस्टोरेंट होता क्या है। तो भाई रेस्टोरेंट वही जहाँ एक तरह से आप उसे होटल भी कह सकते हो। होटल हम लोगों की तरफ बोलते हैं, होटल में खाना वाना खाते हैं उसे होटल बोल सकते हैं। कि पर उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर दो तो वो रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है, जहाँ अच्छी फैसिलिटी, मतलब खाना आप ऑर्डर करते हो वो बन के आता है जी, बना बनाया हुआ वो नहीं रखा रहा कि आपको तुरंत निकाल करके दे दिया जाए। वो एक तरह से रेस्टोरेंट होता है जहाँ आपको समय देना होता है। आप 10 मिनट 15 मिनट बैठते हो, उसके बाद आपका खाना वहाँ रेडी होता है, उसके बाद आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में इंटरव्यू कैसी देनी चाहिए उसकी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, वहाँ पे वो पूछेंगे जो भी होगा। जैसे कि आप जॉब पता करने के लिए गए वहाँ रेस्टोरेंट, जैसे कि आप दिल्ली में हो या कहीं भी हो बड़े बड़े शहर में। तो मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ मेरे से मैनेजर मिले, तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया। तो मैंने बताया जी मेरा नाम राहुल कुमार है, बट मैं हूँ बिहार का, पर मैं रह रहा हूँ फ़िलहाल दिल्ली में, जॉब के सिलसिले से आया था तो इसीलिए मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताया था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या ये वगैरह वगैरह जो भी हो ऐसा है जी। उसके बाद आगे बताना पड़ता है कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। तो मैंने बताया था कि मैं फ्रेशर हूँ। यहाँ आपको भी बता देते हैं, अगर जो महीना 2 महीना का एक्सपीरियंस हो तो फ्रेशर ही लिखा हो। दूसरी बात, अगर जो आपका एक्सपीरियंस कोई और फील्ड का हो, जैसे कि आप कॉलिंग का जॉब कर रखे हो या कोई और जॉब किए हो, डेटा एंट्री, आप गए हो रेस्टोरेंट में अब जॉब करने के लिए, तो वहाँ इसके इंटरव्यू का ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, डेटा एंट्री का जॉब की हो तो आपकी पोस्ट अपग्रेड हो जाएगी, जैसे आप कैशियर वगैरह बन सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जो आप झूठ मूठ लिखा देते हो कि मैं एक्सपीरियंस हूँ इतना महीना या उतना महीना का, तो महीना 2 महीना लिखाते हो तो चलो वो तो नेग्लिजिबल है, पर हद से ज़्यादा लिखा दोगे तो वो खुद पूछने लगेंगे सवाल, जिससे वो कंफर्म हो जाएंगे कि आप फ्रेशर हो या नहीं, क्योंकि वो तुरंत फ़िल्टर कर लेते हैं। दिन रात उनका यही काम है इंटरव्यू वगैरह लेना, तो ईजीली वो आपको फाइंड आउट कर लेंगे। वो बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं आपको पकड़ने के लिए, जैसे कहेंगे आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दिखाओ जी, आप अपना सैलरी स्लिप दिखाइए जी, लास्ट बार आपको क्या सैलरी मिली थी। या फिर वो कह सकते हैं कि आप अपने जहाँ जॉब किए थे वहाँ बात कराइए आप अपने मैनेजर से, हम जानना चाहते हैं आप वहाँ जॉब किए थे या नहीं किए थे। इसलिए जो भी रहे सच बताना, क्योंकि फेक बताओगे तो जॉब से भी वहाँ से भी भगाएगा आपका, उसके कारण कॉन्फिडेंस भी लो होगा और जॉब भी गई वो भी। तो इसीलिए सबसे बढ़िया 1000-2000 सैलरी बढ़ाने के चक्कर में एक्सपीरियंस मत लिखा लिया करो। फ्रेशर को भी जॉब दे ही देते हैं, तो फ्रेशर को भी मिल सकती है जॉब। लेकिन हाँ, आप इंटरव्यू अच्छा देंगे तब। तो वही आपको समझाने वाले हैं कि क्या इसमें लुक्स भी मैटर करते हैं। तो हाँ जी, लुक्स मैटर करते हैं जी। जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो अच्छा पर्सनालिटी बना करके जाइए, मतलब फॉर्मल शर्ट जाइए पहन करके। चेक शर्ट हो तो ज़्यादा उसमें कलर नहीं होना चाहिए, 5-6 कलर हो, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी शर्ट नहीं जाओ पहन करके जैसे इधर इधर देख रहे हो ना, ये सब नहीं चलेगा। या हाफ शर्ट नहीं जाओ पहन करके, डिजाइनिंग कोई शर्ट जैसे पुष्पा राज हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है जी। एक फॉर्मल सा पैंट पहनिए, एक फॉर्मल सा शर्ट पहनिए, एक फॉर्मल सा घड़ी पहन लो, ऑफिशियल घड़ी पहन लो। ठीक है, और कोशिश करो वाइट शर्ट ब्लू पैंट पहन लो, एक ब्लैक जूता फॉर्मल सा पहन लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स शू आप वहाँ पहन लीजिए, वो आपकी गलती हो सकती है। तो लुक्स भी अच्छा चाहिए जी। और दाढ़ी वाड़ी ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा आप दाढ़ी बना रखे हो, बिल्कुल क्लीन शेप में जाइए, ज़्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने की। बाल भी नॉर्मल रखिए, जैसे देखो मेरा है चल जाएगा। अब इतना बड़ा बड़ा बाल नहीं रख करके जाओ, वहाँ फैशन शो नहीं चल रहा है भाई, आप वहाँ जॉब लेने जा रहे हो। ठीक है, तो उसी के रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना पड़ेगा, वरना वो जॉब नहीं भी दे सकता है भाई। बाद क्या इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए या हिंदी में देना चाहिए, ये पहले जान लो। दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश में दोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बस
बस यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में खाने वाले लोग नॉर्मल इंसान तो होते नहीं हैं। दिल्ली वगैरह में तो भाई भरपेट रेस्टोरेंट में खाने के लिए 5-6 हज़ार का बिल बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश तो प्रीफर कीजिए, क्योंकि जो थोड़ा रईस लोग होते हैं ना उसे हिंदी पसंद ही नहीं आता। नहीं, पैसा आ जाता है ज़्यादा तो अंग्रेजी बतियाने लगता है। वही बात है कि अंग्रेजी में बात करो, समझ रहे हो ना। इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है मेरे समझ से। इंग्लिश वहाँ मैटर करेगी, हिंदी की तुलना में इंग्लिश ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी, ठीक है। हिंदी भी इम्पैक्टफुल है, थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते हैं, तो कोशिश करना इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने की। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर भी मैटर करती है, तो हाँ मैटर करती है। अगर जो लिमिटेड वैकेंसी रही और वहाँ एक्सपीरियंस लोग भी गए हुए और फ्रेशर लोग भी, तो ज़्यादा चांसेस है एक्सपीरियंस को ही वो जॉब देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर इंटरव्यू देंगे। बट अगर जो वो एक्सपीरियंस कोई और फील्ड का रहा और आप उनसे बेटर इंटरव्यू दे दिए हैं तो आप ही की लगेगी, उनकी जॉब नहीं लगेगी, ये भी जान लीजिए आप। क्वालिफ़िकेशन भी मैटर करती है, तो हाँ क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है। जैसे कि कोई 12th पास गया और कोई 8वीं पास गया, उन दोनों के इंटरव्यू में आपको साफ साफ फ़र्क दिख जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा आ जाती है ना, एजुकेशन आ जाती है ना, सब कुछ बदल जाता है। चाहे बात करने का तरीका हो, पहनावा ओढ़ावा, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, वो बेटर परफॉर्म करेंगे। पर ऐसा रहे जैसे कि कोई है पार्ट 1 में और कोई है 12th पास ही, तो इनमें क्या है, तो इनमें दोनों एक बराबर हो, ठीक है। ऐसा है जो बढ़िया इंटरव्यू दोगे उसी की जॉब लगेगी जी, ऐसा। उसके बाद वहाँ पूछ सकते हैं कि भाई शुड बी हायर यू, तो आप वहाँ कहिएगा कि यू विल नेवर रिपेंट टू हायर मी सर, इसलिए आप मुझे हायर कर लो, एक बार हायर करके देखिए, जो आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल करता हूँ जी, ऐसे आप बोल सकते हो। हिंदी में अगर जो कर रहे थे इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में कह देना कि मतलब आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा मुझे हायर करने के बाद। हाउ डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो बता दीजिएगा कि कोई दोस्त बताया, जो भी बताया, किसी के थ्रू पता लगा वो बता दीजिएगा। डायरेक्ट गए थे इंटरव्यू देने के लिए वो बता दीजिए, जो भी बात रहे वहाँ क्लियर बता दीजिएगा। अक्सर पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगा यहाँ वैकेंसी है, समझ रहे ना। मैं एयरलाइंस में गया था तो वहाँ भी पूछता था, तो मैं बोला था यूट्यूब से जी, तो वहाँ लिख देते हैं रेफरेंस में यूट्यूब, तो बता दीजिएगा जैसा हो, जो भी सही हो सच बता देना वहीं पे जी। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं जी। तो उससे वो अंदाज़ा लगाता है कि आप इस कंपनी में टिकना चाहते हो या नहीं। तो आप कहिएगा कि जी हम एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पे खुद को देखना चाहते हैं। शॉर्टकट और प्यारा आंसर सबसे बढ़िया, उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये कुछ समय के बाद छोड़ने का प्लान है क्या, ये पार्ट टाइम के लिए आया है क्या, ऐसे आप जवाब दीजिएगा एकदम प्यारा सा। उसके बाद वो पूछ सकते हैं अगर जो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों से इसे पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ तो लिख नहीं रखा होता है कि इतना से इतना सैलरी देंगे जी। वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स। शॉर्टकट एकदम बढ़िया सा जवाब है, क्योंकि आप जितना भी सैलरी बोल दोगे ज़रूरी नहीं है वो उतना सैलरी दे। वो जो सोच रखा आप इंटरव्यू के अनुसार जो है वो ऑलरेडी माइंड में फिक्स कर रखा है, पर वो जानना चाहता है कि कितना तक ये चाहता है सैलरी, ऐसा है। उसके बाद वो पूछेंगे कि आप भी क्या कुछ पूछना चाहते हैं क्या, डू यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चन, तो आप पूछ लेना कि सर यहाँ की वर्किंग टाइमिंग क्या होगी, सर रोटेशनल शिफ्ट है या नहीं है, जो भी वहाँ पूछ लीजिएगा। और सैलरी मेरी क्या रहेगी सर, ये पूछ लीजिएगा। सैलरी कब आएगी ये पूछ लीजिएगा, A to Z डिटेल में पूछ लीजिएगा, ताकि आपके भी मन में कोई डाउट्स ना आ जाए। जो सवाल रहे एकदम पूछ लीजिएगा आप भी। वो पूछ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है आपकी, तो आप भी उनकी इंटरव्यू ले लेना बढ़िया से जी। उसके बाद पूछ लीजिएगा हॉलीडे क्या रहे, कब कब रहेगा जी। तो इसे तो रेस्टोरेंट वगैरह में तो संडे वगैरह को, मतलब फ्राइडे टू सैटरडे इधर दिल्ली वगैरह में नहीं मिलता है छुट्टी। अगर जो आप कहीं और कर रहे हो तो हो सके मिल जाए, बट चांसेस तो बहुत कम है फ्राइडे टू संडे के बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मंडे टू थर्सडे के बीच आपको कभी भी छुट्टी एक दिन मिल सकती है, या आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी दिन भी ले सकते हो भाई। उसके बाद आप ये पूछ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ वो ड्रेस वगैरह देंगे, तो ये पूछ लीजिएगा सर यहाँ जो कॉस्ट्यूम मिलेगा उसके लिए मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो बता देंगे वहाँ फ्री है। अगर जो वो बोले चार्ज है, जो भी बोले आप वहाँ कंफर्म कर लीजिएगा, ताकि आपको डायरेक्टली सब कुछ पता लग जाए, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, देख करके कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, हमारी वीडियोज़ को देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं समझा चुका हूँ, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट को एक बार चेक इन जरूर कीजिए। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे।